नमस्कार मेरे मित्रों और प्यारे दर्शकों, मैं कनेक्टिंग ड्रीम्स पर आप सभी की मित्र नेहा खरे प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष मेरी सुंदर सी स्वरचित कहानी। कहानी का शीर्षक है नन्ही कली की पुकार। एक आधुनिक शहर था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर अनेक चट्टानें थी और पेड़ पौधे भी थे, लेकिन वहाँ के लोग पेड़ पौधों की ठंडी ताजी हवा को महसूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास अनेक कार्य थे। इसीलिए वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। लेकिन उस शहर की नन्ही सी कली, जिसका नाम था मीरा, वह हमेशा पेड़ पौधों के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी और पेड़ पौधों से अपनी अनेक बातें भी शेयर करती थी। उसे पेड़ पौधों से बातें करने में बहुत ही सुकून मिलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मीरा बड़ी होती गई और शहर में भी बदलाव होते गया। तभी शहर में एक बड़ा आंदोलन चलाया गया कि इन पेड़ पौधों को काटकर यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनवाया जाए, क्योंकि यह जगह घूमने में बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर शहर के लोग तो बहुत ही खुश हो रहे थे और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। लेकिन जब ये बात मीरा को पता चली तो मीरा बहुत ही दुख हो गई और पेड़ पौधों के पास चली गई और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे मित्रों, तुम्हें शहर के लोग काट देंगे, फिर मैं किसके पास आऊंगी और किससे अपनी बातें शेयर करूंगी। तभी पेड़ भी मुरझाने लगे और कहने लगे, तुम टेंशन मत लो मेरी मित्र, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी शहर के लोग पीछे से अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने आ रहे थे और नन्ही सी कली मीरा फूट फूट कर रो रही थी और वो मन में सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं अपने पेड़ पौधों को कैसे बचाऊं। फिर मीरा के मन में एक नई योजना आती है और मीरा अपने योजना के तहत अपने स्कूल के मित्रों के पास गई और उन्हें पेड़ पौधों के कटने के बारे में बताया और उन्हें अपनी योजना भी बताई। फिर मीरा ने अपनी सहपाठियों के साथ एक पोस्टर बनाया और उस पोस्टर पर एक नारा लिखा, पेड़ है तो हम है, पेड़ है तो हम है। और उस पोस्टर को अपने घर के बाहर दीवार पर चिपका दिया। जब शहर के लोगों ने उस पोस्टर पर लिखा हुआ देखा तो शहर के लोग बहुत हंसे और बहुत मजे भी उड़ाई। तभी धरती पर एक प्रकोप आया और धरती का तापमान बढ़ गया और शहर के लोग बहुत ही बीमार हो रहे थे, जिसमें कि छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा बीमार हो रहे थे। तभी शहर के लोग सोच रहे थे कि अब हम शहर से बाहर कहाँ जाए। तभी शहर के लोगों को लगा कि नहीं, हमें इन पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए। तभी शहर के लोग पेड़ों की छाया में बैठे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए था, हम तो बुद्धू हैं, हम तो इन्हें काट रहे थे। अगर हम इन्हें काट देते तो अभी हम कहाँ जाते। फिर उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। फिर उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा और मीरा की सारी सहपाठियों को धन्यवाद कहा। धन्यवाद बेटा, तुमने हमें इन पेड़ पौधों को काटने से रोका। अगर हम इन्हें काट देते तो फिर हम कहाँ जाते और यहाँ के जो बच्चे बीमार हो रहे थे वो कैसे स्वस्थ होते और हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता। धन्यवाद बेटा, तुमने हमें इन पेड़ पौधों को काटने से बचाया। धन्यवाद। तो मित्रों, नेहा जी द्वारा रचित एवं प्रस्तुत प्रकृति प्रेम पर आधारित यह लघु कहानी कैसी लगी आपको? लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइए। इसे शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक अवश्य पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए और हर कहानी की अपडेट अवश्य पाइए। कच्ची पक्की डोर
एम्ब्रेसिंग आवर रूट्स एवं दहेज एक कुप्रथा जैसी शॉर्ट मूवीज सुनने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य आइए। अरे जाते कहाँ हैं? इस कहानी के ऑडियो वीडियो एडिटर्स के नाम तो जानते जाइए। वे हैं विकास शर्मा, ओमवीर नावरिया एवं कोमल अग्रवाल। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।